ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके समस्त परिवार सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सोमवती अमावस्या के बारे में। वैसे तो अमावस्या तिथि प्रत्येक मास में आती है, लेकिन सभी अमावस्या तिथि में मौनी अमावस्या और सोमवती अमावस्या को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जो अमावस्या तिथि सोमवार के दिन आती है उसे कहा जाता है सोमवती अमावस्या। तो सोमवती अमावस्या प्रत्येक मास में नहीं आती है, जैसे कि साल में 2 या 3 अमावस्या ऐसी होती है। अमावस्या तिथि सोमवार को होती है और तभी हमें यह शुभ संयोग प्राप्त होता है। और 2024 की अंतिम अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है, तो इसे सोमवती अमावस्या कहेंगे। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सोमवती अमावस्या कब है, अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। और कई भक्त हैं जो कि अमावस्या तिथि पर व्रत धारण करते हैं, तो उन्हें अमावस्या का व्रत कब धारण करना है। वैसे अमावस्या सोमवती अमावस्या सबके लिए विशेष होती है। विशेषकर सौभाग्यवती महिलाएं आज के दिन व्रत धारण करती हैं और पूजा करती हैं, अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। तो स्नान दान व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और सोमवती अमावस्या को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर आपके लिए अच्छी है और उपयोग, एक लाइक अवश्य ही कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर ही शेयर कीजिएगा, जिससे उनकी भी मदद हो सके। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करते हैं या कर पाते हैं किसी भी पवित्र नदी में, तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पवित्र नदियों में स्नान करते समय अपने पितरों का ध्यान करना, तर्पण करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अब सभी के लिए संभव नहीं है कि वह गंगा में स्नान करें या किसी पवित्र नदी में स्नान करें, तो ऐसे में क्या करें, अपने घर में भी गंगा जल में से जल से स्नान कर लीजिए और फिर पितरों का तर्पण कीजिए। उनको स्मरण करते हुए उनके निमित्त आप दान करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, तो इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं। दान आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी वस्तु का कर सकते हैं, जैसे कि अनाज का दान कर सकते हैं, कपड़ों का दान कर सकते हैं, और जैसे भी हो, जैसे कि अभी सर्दियां चल रही हैं तो कंबल का भी दान कर सकते हैं, उन्हीं वस्त्रों का दान कर सकते हैं। किसी भी जरूरतमंद को आप दान करें, गरीबों को दान करें, तो इससे आपके पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। चाहे तो आप ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जब भी आप दान करते हैं तो उसके साथ आपको दक्षिणा जरूर कुछ न कुछ देना चाहिए, रखना चाहिए। तभी आपके दान को सार्थक माना जाता है या सार्थकता मिलती है। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन हम कोई भी कर्म करते हैं, अच्छा या फिर बुरा, तो उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसलिए जितना भी हो सके शुभ कर्म करना चाहिए। किसी भी प्रकार से किसी की भी निंदा या फिर चुगली नहीं करनी चाहिए। मांसाहार नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन अगर आप नित्य के दिनों में करते भी आए हो, तो ऐसे शुभ दिन आते हैं तब आपको नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपको ये कार्य नहीं करना है। ऐसा कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन आपको चना दाल, मसूर की दाल, सरसों का साग और मूली भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी शुभ या फिर मांगलिक कार्य, जैसे कि शादी हो या फिर सगाई हो, वह सोमवती अमावस्या के दिन नहीं की जाती है। इस दिन कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि पितृ नाराज हो, पितृ दोष लगता है। नहीं तो जीवन में तमाम तरह की बाधाएं आती हैं। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। धार्मिक स्थान पर जाकर आप पूजा कर सकते हैं, मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं, जैसे भी आपके पास सुविधा हो। सोमवती अमावस्या है तो पीपल की पूजा जरूर करना चाहिए, अत्यंत ही आवश्यक होता है। पीपल की 108 परिक्रमा की जाती है। सुहागन महिलाएं विशेष रूप से सुबह जल्दी उठ जाएं और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आप चाहें तो एक 16 श्रृंगार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पीपल की पूजा करते समय, विशेष करके जब हम सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं, तो जिस प्रकार से वट सावित्री की व्रत में हम पूजा करते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं, उसी प्रकार से 16 श्रृंगार के साथ पीपल की पूजा भी की जाती है और प्रार्थना की जाती है अखंड सौभाग्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, तमाम तरह की बाधाओं से मुक्ति के लिए। अगर आप पीपल की पूजा करते समय प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है।
और बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। पति की लंबी आयु के लिए व्रत धारण किया जाता है। सुबह से जब तक पूजा ना हो जाए तब तक तो कम से कम आपको कुछ भी नहीं खाना होता है। इसके बाद आप चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार फलाहार कर सकते हैं, फिर शाम को मीठा भोजन ले सकते हैं। कई स्थानों पर सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं किया जाता है, जैसे कि सिर्फ पूजा करते हैं और उसके बाद पूजा करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन कर लेते हैं। जैसा भी आपके यहाँ होता है आप उसी प्रकार से कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। सोमवती अमावस्या कब है? सोमवती अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर और समाप्त हो रही है 31 दिसंबर को सुबह 3:56 पर। सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 30 दिसंबर को अमावस्या तिथि सोमवार के दिन मनाई जाएगी। सोमवार के दिन मनाई जाएगी, सोम अमावस्या तिथि मानी जाएगी। 30 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय होगा 7:11 पर और सूर्यास्त का समय होगा 5:47 पर। अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 30 दिसंबर को सुबह 5:35 पर और 5:35 से लेकर 6:23 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, चाहे तो अपने घर में या फिर चाहे तो किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। 30 दिसंबर को अमृत काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:28 से लेकर 7:06 तक। अमृत काल का ऐसा समय होता है जिस समय में आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तो कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। जैसा कि अमृत काल नाम से ही जाना जाता है, अमृत काल नाम से ही पता चलता है कि इस समय में किया गया कोई भी शुभ कार्य अमृत के समान फल देने वाला होता है, कि कभी भी उस कर्म का फल नष्ट नहीं होता है। इसलिए इस समय में शुभ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। अब बात करें अभिजीत मुहूर्त के बारे में, तो देखिए अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 12:08 से दोपहर में 12:50 तक। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है और सर्वार्थ सिद्धि जो होती है सर्वाधिक शुभ भी माना जाता है। इसलिए इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। सोमवती अमावस्या के दिन एक बहुत ही शुभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग एक ऐसा योग होता है जिस समय में आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको सिद्धि मिलती है। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो रहा है 29 दिसंबर को रात्रि में 11:22 से और सर्वार्थ सिद्धि योग समाप्त हो रही है 30 दिसंबर को सुबह 7:11 तक। 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं तो यह सर्वार्थ सिद्धि योग का समय रहेगा। इस समय में अगर आप स्नान, दान, पूजा इत्यादि कर रहे हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। अगर आप किसी मनोकामना की निमित्त कोई पूजा कर रहे हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो इस समय का जरूर ध्यान रखिएगा, नोट करके रख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि ऐसे समय के बारे में जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, मतलब प्रारंभ नहीं करना चाहिए इस समय में कोई भी शुभ कार्य, और वह समय है राहु काल का। 30 दिसंबर को राहु काल का समय आपको सुबह 8:31 से लेकर 9:50 तक का है। तो पीपल की पूजा करना है, परिक्रमा करना है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राहु काल से पहले प्रारंभ कर लीजिएगा। फिर आप राहु काल में कर रहे होंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रारंभ उस समय नहीं करना चाहिए, तो पहले ध्यान रख के कर लीजिएगा प्रारंभ। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। आपका लाइक और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छी और उपयोगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर ही शेयर करिए, जिससे कि किसी की मदद हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोस्तों।